हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सॉइल प्रिपरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जो दूसरा स्टेप है सोइंग यानी बीज बोने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सोविंग। प्यारे बच्चों, जब आप एक बार वंस सॉइल प्रिपरेशन इज डन, एक बार अगर आप मिट्टी को प्लाव कर लेते हो, लेवल कर लेते हो, है ना, मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेते हो, है ना, तो उसके बाद आप उस पर बीज बोते हो। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है बीज बोने की, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, इसी को क्या कहा जाता है? इज नोन एज सोइंग। इसी को बीज बोना कहते हैं। अब जो मोस्ट कॉमनली क्रॉप्स जो है वो सोइंग किया जाता है यानी बोया जाता है, उनमें हम लोग गेहूँ, मक्का, मिलेट, बाजरा, ओट, है ना, sorghum, मस्टर्ड, ये सब जो है फसलें जो हैं, हम इन सभी फसलों में क्या करते हैं? कॉमनली जो इन फसलों को है हम खेतों में बीज बो के ही उगाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि बीज को बोया कैसे जाए। तो प्यारे बच्चों, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब बीज बोने के जो आपको तरीके बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। प्यारे बच्चों, बीज बोने का जो पहला तरीका है आपके सामने वो है ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड यूजिंग हैंड, जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके बीज बोते हो तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये एक मेथड है बीज बोने का। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग एक टोकरी में बीज लेते हैं और उसे पूरे खेत में स्प्रिंकल कर देते हैं, छितरा देते हैं। उसके बाद देन आर द लेवल लेटर ऑन द यूजिंग द वुडन प्लैंक और ए हैरो। फिर उसे हैरो या लकड़ी के लट्ठे से, यानी जो समतल लट्ठा होता है उसकी मदद से उस मिट्टी को उसके ऊपर फैला देते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब इस ये जो मेथड से जो बीज बोया जाता है वो ज़्यादातर किन फसलों को में अप्लाई किया जाता है इस मेथड को? वो हम लोग गेहूँ, धान के खेत में, धान की खेती में, है ना, गेहूँ की खेती में, धनिए की खेती में और मेथी की खेती में की फसल उगाने में इस तरह के मेथड का इस्तेमाल, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का इस्तेमाल बीज बोने में करते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है हमारा सीड ड्रिलिंग मेथड या लाइन सोइंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों? इन दिस मेथड सीड्स आर सोन बाई यूजिंग ए सिंपल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इसमें हम लोग एक कृषि यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल। और इस सीड ड्रिल की मदद से हम बीज बोते हैं। अब ये सीड ड्रिल होता कैसे है, यानी ये इक्विपमेंट कैसा होता है? सीड ड्रिल एक इक्विपमेंट होता है, यंत्र होता है जिसमें ऊपर की तरफ फनल लगा होता है। ठीक है, जो ओपन होता है और इसके फनल के नीचे एक लंबी ट्यूब, एलोंगेटेड ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है। अब फिर ये ट्यूब नीचे जा कर के प्लाव यानी हल से जुड़ जाती है। ठीक है। अब ये तो हो गया सीड ड्रिल का स्ट्रक्चर। अब ये सीड ड्रिल काम कैसे करता है? एज द सीड आर पोरेड इन द फनल शेप्ड ओपनिंग, जैसे ही आप बीज को इस सीड ड्रिल के ओपन एरिया यानी फनल में डालते हो, दे स्लाइड डाउन टुवर्ड द सॉइल थ्रू द कनेक्टेड ट्यूब। अब ये जो सीड है वो स्लाइड होकर फिसल करके वो ट्यूब में आ जाता है। और फिर वाइल द प्लाव मेक्स ग्रोव इन द सॉइल, और जब आपका जो प्लाव है वो ज़मीन से जब मिट्टी को उखाड़ता है तो ये बीज जो है उसमें गिर जाते हैं उस गड्ढे में। ठीक है। द सीड गेट डिपोजिट इन साइड सोल, और मिट्टी में जमा हो जाते हैं। कैसे? एट द राइट डिस्टेंस एंड डेप्थ, पर्याप्त दूरी पे और एक निश्चित गहराई पे। ज़्यादा गहरा भी नहीं होता और ज़्यादा इधर उधर बिखरा भी नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से जो है इस मेथड में जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को किया जाता है। सम अदर इम्प्लीमेंट्स यूज इन सोइंग सीड। ऐसा नहीं कि सीड ड्रिल ही इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल सीड जो है इस मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, ज़ीरो टिल ड्रिल मशीन, इन सब का इस्तेमाल भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अभी ये प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा
जो क्रॉप्स होते हैं, इस किस क्रॉप्स को इस मशीन की मदद से बीजों को बोया जाता है। तो उसमें प्यारे बच्चों हम गेहूँ, मिलेट और sorghum इत्यादि को शामिल करते हैं। अब हमारा जो बीज बोने का जो लास्ट मेथड है वो है, जो सबसे ज़्यादा मतलब जनरली यूज़ किया जाने वाला मेथड है, वो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। क्या होता है इस मेथड में? सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। सबसे पहले हम फसल को नर्सरी में लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। यही प्रोसेस जो है वो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या होता है, हम बीज को पहले एक नर्सरी बनाते हैं, उस नर्सरी बेड में 3 से 5 वीक के लिए इसको उगाते हैं बीज को। जब बीज उग आता है तब इसे हम लोग मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले क्या करते हैं, मेन फील्ड को वाटर आउट कर देते हैं, पानी से भर देते हैं, जिससे मैदान क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है और बीज जो पेड़ है वो आसानी से उसकी जो रूट है वो आसानी से पेंट्रेट कर पाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड अप्लाई किया जाता है। द सम ऑफ द कॉमन ग्रोन क्रॉप्स, अभी कॉमनली जो इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए बीज मतलब फसल उगाई जाती है, बीज बोई जाता है, उनमें हम लोग चावल, है ना, पैडी धान, टोमेटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, इस सब को उगाने में या बीज को बोने में, इनके बीज बोने में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये जो दूसरा टॉपिक है बीज बोना, मिट्टी भी तैयार हो गई हमारी, बीज भी बो दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये बीज अच्छे से उग पाए, खेतों में इनको खेतों से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।